हे चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत। तो हमने लास्ट सिद्धांत क्या पढ़ा था? कांट की वायवराशि परिकल्पना हमारा लास्ट सिद्धांत था जो कि हमने पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? उछलधारा परिकल्पना, जो भी क्या है, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये क्या है? सिद्धांत है। तो आज हम पढ़ेंगे लाप्लास। क्या पढ़ेंगे? लाप्लास का क्या है? ये न्याहारिका परिकल्पना। ठीक है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इन्होंने क्या कहा लाप्लास महोदय ने। बेसिकली लाप्लास महोदय ने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तो बताया नहीं। इन्होंने क्या कहा, जो कांट की वायवराशि परिकल्पना में जो उनके दोष थे, उन दोषों को ही क्या किया इन्होंने, उन सभी दोषों को क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा संशोधित किया या उनको डिफाइन कर दिया अपने पॉजिटिव वे में। तो वही इन्होंने बताया था, और कुछ ज़्यादा था नहीं। और हमारे पास पीपीटी की सुविधा तो है नहीं, तो फिर हमने ये क्या है, बोर्ड पे ही लिख दिया आपके लिए। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो फिर इस वजह से। तो पढ़ते हैं लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना। इसका प्रतिपादन इन्होंने कब दिया? लाप्लास महोदय ने कब किया इसका प्रतिपादन? 1796 में इसका क्या किया? प्रतिपादन किया। ठीक है, लाप्लास महोदय ने, यानी ये परिकल्पना कब दी इन्होंने? 1796 में दी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कांट की वायवराशि परिकल्पना में जो विद्यमान तीन दोष थे उनको क्या किया? दूर किया। तो कांट की वायवराशि परिकल्पना में क्या थे? जो दोष थे उनको क्या किया उन्होंने? दूर करके अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, इसको हम नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्या बोलते हैं इसको? नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, इंग्लिश में लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन्होंने जो तीन दोषों को दूर किया वो क्या थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो तप्त न्याहारिका थी ये क्या थी? पहले से ही क्या थी? मौजूद थी वहां पे। ये जो तप्त न्याहारिका थी ये पहले से ही क्या थी? मौजूद थी। ठीक है, कहीं से आई नहीं थी। और ये फिर इन्होंने सेकंड क्या बोला? जो नेबुला पहले से ही क्या था? गतिशील था। इन्होंने क्या बोला? जो नेबुला था वो पहले से ही क्या था? गतिशील था। थर्ड इन्होंने क्या बोला? कि जो तप्त न्याहारिका थी वो ठंडी होकर क्या हुई? संकुचित होती गई। ठंडी होकर क्या होती गई? तप्त न्याहारिका संकुचित होती गई। इन्होंने ये बोला, सॉरी। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो तप्त न्याहारिका थी ये ठंडी होकर क्या होती गई? संकुचित होती गई। आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन्होंने कैसे क्या अपनी संरचना में, इसमें परिकल्पना में क्या बताया। जैसे लाप्लास के अनुसार, लाप्लास महोदय ने कहा कि जो गतिशील न्याहारिका थी उसने विकिरण के द्वारा अपनी ऊष्मा का क्या किया? क्षय किया। जो न्याहारिका थी, जो तप्त न्याहारिका थी, उसने विकिरण के द्वारा क्या किया? अपनी ऊष्मा का क्या किया? ऊष्मा क्षय हुई उसकी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? न्याहारिका का जो भाग था वो क्या हो गया? ठंडा। सर कैसे? क्योंकि सर देखो, विकिरण के द्वारा इसका ऊष्मा क्षय हो रही है। इससे जब ऊष्मा क्षय होगी तो इसका जो बाहरी आवरण है वो क्या होगा? कंपैरेटिवली क्या होगा? ठंडा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर ऊष्मा का क्षय हो रहा है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, क्षय हो रहा है ना यहाँ। तो क्या होगा? न्याहारिका का जो भाग है, बाहरी आवरण है, वो कैसा होगा? ठंडा हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? जब ये बाहरी आवरण ठंडा हो गया, तो ठंडा होने के बाद क्या होगा? उसमें संकुचन होगा। यस और नो? ठंडा होने के बाद क्या होगा? संकुचन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या हुआ? न्याहारिका के आकार में क्या आई? फिर कमी आई। क्योंकि जब संकुचन होगा तो आकार में कमी आएगी। संकुचन में आकार में कमी आएगी। ठीक है, आया समझ में? जब संकुचन होगा तो क्या होगा? आकार में कमी आएगी। उसके बाद सर उसके आकार में कमी आई तो सर घूर्णन गति में क्या हुआ? वृद्धि हुई। घूर्णन गति में क्या हुआ? वृद्धि हुई। अब आपको याद होगा, लास्ट क्लास आपको याद होगी, तो उसमें हमने बताया था कि कांट महोदय ने कहा था कि सर आकार में वृद्धि के साथ घूर्णन गति में क्या हुआ था? वृद्धि हुई थी। या सुनो, लेकिन सुनने में या प्रैक्टिकली ये क्या है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आकार में भी वृद्धि हो रही है और घूर्णन गति में भी वृद्धि हो रही है। ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला? आकार में कमी आई, क्योंकि ये संकुचित हुआ। ठंडा होकर न्याहारिका संकुचित हुई तो उसकी क्या? आकार में कमी आई। आकार में कमी आने के कारण क्या हुआ? घूर्णन गति में क्या हुआ? वृद्धि हुई। घूर्णन गति में वृद्धि हुई। उस ये जो घूर्णन गति में वृद्धि हुई, इससे क्या हुआ? न्याहारिका के मध्य भाग में क्या आने लगा? उभार आने लगा। जो न्याहारिका का मध्य भाग था उसमें क्या आने लगा? उभार आने लगा। अब ये जो उभार आया न्याहारिका के मध्य भाग में, क्योंकि घूर्णन गति में वृद्धि हो रही है, वो फ्रिक्वेंटली घूम रहा है, तो उससे क्या हुआ? मध्य भाग में क्या आने लगा? उभार आने लगा। अब ये जो मध्य भाग में उभार आया, यहाँ से क्या हुआ? जैसे मान के चलो, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है? न्याहारिका है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली घूम रही है। ठीक है,
तो इसके मध्य भाग में क्या आया, उभार आया, उभार आया, और ये तेजी से घूम रही है, तेजी से घूम रही है, तो इससे क्या हुआ, टूटकर एक छल्ला क्या हो गया, अलग हो गया। निहारिका से टूटकर क्या हुआ, एक छल्ला अलग हो गया, एक छल्ला इससे टूटकर अलग हुआ। अब ये जो छल्ला ये क्या करने लगा, ये निहारिका की परिक्रमा करने लगा, यानी निहारिका के चारों ओर घूमने लगा। अब सर ये जो छल्ला ये क्या हुआ, निहारिका के चक्कर लगाने लगा। उसके बाद क्या हुआ सर, ये जो छल्ला ये चक्कर लगाते 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 क्या ये खुद से 9 पार्ट्स में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ये जो सिंगल एक छल्ला टूट के अलग हुआ था, ये क्या हुआ, ये चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ, 9 पार्ट्स में विभाजित हो गया। ये सुनो, ये 9 पार्ट्स में विभाजित हो गया, 9 छल्ले बन गए ऐसे अलग अलग। ठीक है, क्या हुआ, 9 छल्ले बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हुआ, 9 छल्ले बन गए। आया समझ में। ये जो एक छल्ला था ये क्या हुआ, विभाजित हुआ, विभाजित होकर 9 अलग अलग छल्लों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। अब ये जो 9 अलग अलग छल्ले जो बने, जो हमें देखने को मिले, अब ये जो 9 छल्ले हैं ये ठंडे हुए, और लाप्लास महोदय ने कहा कि ये ठंडे होने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो गए, ग्रहों में। किस चीज में कन्वर्ट हो गए, ग्रहों में। तो लाप्लास महोदय ने क्या कहा कि ये जो 9 छल्ले थे ये क्या हुआ, यहाँ पे 9 छल्ले अलग हो गए, और 9 छल्ले क्या हुए, ठंडे होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, इन्होंने ये कहा। लेकिन सर इनकी फिर कुछ कमियां थी, कुछ आलोचना भी हुई। जो और इनके साथी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने क्या किया, आलोचना की। आलोचना में क्या कहा इन्होंने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो सर ये तप्त निहारिका है ये कहाँ से आए, जो निहारिका है ये निहारिका कहाँ से आई। आपने तो सर सीधा निहारिका से स्टार्ट कर दिया कि तप्त निहारिका पहले से मौजूद थी, सर पहले से कैसे, कहाँ से आई, ये उनकी क्या है, एक आलोचना। ये उन्होंने बताया नहीं कहाँ से आई, इसलिए। दूसरा क्या है, 9 ही छल्ले अलग हुए। सर 9 ही छल्ले क्यों अलग हुए, सर यहाँ पे ये जो एक छल्ला अलग हुआ इससे 9 ही क्यों बने, इससे 10 क्यों नहीं बने, 8 क्यों नहीं बने, 11 क्यों नहीं बने, 7 क्यों नहीं बने, सिर्फ 9 ही क्यों बने। ये क्या है, ये इनकी एक और आलोचना है। आया समझ में, ये सुनो जल्दी बताओ। तो ये था हमारा लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। ठीक है, आया समझ में, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में क्या है, एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, एक परिकल्पना। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत। ठीक है, देन आगे हम बिग बैंग थ्योरी और ये सारा कुछ हम स्थिति सिद्धांत वगैरह ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।